कोई स्पेशल क्लास में है, पूरा समझा देंगे ठीक करके। फिलहाल अभी हेडिंग डाली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.2 लिखो। एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 कह सकते हैं कि इसमें हमको पढ़ना है मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के बारे में, मतलब जोड़ घटाव और गुना के बारे में। सिंपल दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, दो मैट्रिक्स को घटाना है और दो मैट्रिक्स को गुना कर देना है। देखिए 3.2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख ले है। लेट ए बराबर 2 है, 4 है, 3 है, 2 है और बी बराबर 1 है, 3 है, -2 है और 5। सी बराबर -2 है, 5 है, 3 है और 4 है। तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग FIND find each of the following निम्नलिखित को ज्ञात करें। पहले नंबर में क्या निकालना है? A + B। दूसरे नंबर में क्या निकालना है? A - B। तीसरे नंबर में क्या निकालना है? 3A - C। चौथा नंबर में A × B। पाँचवा नंबर में B × A। डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए मूड में भी नहीं, 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, कहानी खत्म। अब पूरा एक्सरसाइज इतने में सिमट ले, जोड़ घटा गुना भाग लिख लिए। उसके बाद हम लिखेंगे, पहले लिख लो। अरे छोड़ो यार, कलम छोड़ो ना, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। कलम वलम कॉपी में लगा। ये जोड़ घाटा में भी थोड़ा डाउट लग रहा है कि बाद में घरे जाते जाते भूल जाएंगे। अजीब है, जोड़ो घाटा में भी इतना भरोसा नहीं है कि जोड़ो घाटा हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। कम से कम मेरे को जोड़ो घाटा तो देख लो। जैसे अभी तोनिस पूछे ना कि आखिर वहाँ पे कौन से लॉजिक लगा, तो या तो सामने वाला तुमको बहुत अच्छा से समझाया ना। जैसे एक महान टीचर हैं यूट्यूब पे, मतलब हम भी मानते हैं उनको, वो कहते हैं कि अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं तो कंफ्यूज कर दो, उसको कंफ्यूज कर दो। हम भी मानते हैं, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं उनका, ऐसा नहीं करते, पूरा दुनिया करता है, हमू करते हैं भाई। क्योंकि यूट्यूबर के दुनिया में वो सबके आइडियल है, ठीक है, कह सकते हैं यूट्यूब के दुनिया में सबके आइडियल आदर्श है वो। चलो भाई, हमू मानते हैं। वो कहते हैं अगर आप किसी को कन्विंस नहीं करते हैं तो कंफ्यूज कर दीजिए। तो अभी यूट्यूब पे सब वैसे ही करता है, किसी को कुछ समझा नहीं पाता है तो कंफ्यूज ही आ जाता है, और वो बाद में वो कंफ्यूजाल रहता है। 0 × 2 2 × 0 ऐसे ऐसे कुछ उल्टा फिर सुइया नियन धर के एकदम मेढ़ दिया। जबकि अगर आप सही में समझ गए हैं ना तो सही तरीक़ा से किसी को पढ़ा दीजिएगा जाके। तो खुद अपने आप पे भरोसा नहीं है कि जो हम समझें वो समझे या नहीं समझे।
इसलिए कहते हैं देख लो कम से कम, नहीं तो जोड़ो घटाओ में ना कन्फ्यूजन रहेगा, जबकि जोड़ घटाव में कोनो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। काहे रे जोड़ घटाव में कन्फ्यूजन? ए कितना है 2, 4, 3, 2, जोड़ बी कितना है 1, 3, -2, 5। ये तो बाद में ऐसा नौबत आएगा कि जोड़ घटाव में भी आप उल्टा फेर करके समझाइएगा कि ऐसे 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 हुआ, जबकि सिंपल है कि पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट दोनों जुड़ गया, कितना 3, यहाँ से दूसरा एलिमेंट, यहाँ से दूसरा एलिमेंट जुड़ गया, कितना 7, यहाँ से तीसरा एलिमेंट, यहाँ से तीसरा एलिमेंट जुड़ गया, कितना 1, जुड़ेगा तो क्या होगा देख लें, यहाँ से 2 हो गया, वहाँ से 5 हो गया, जोड़कर 7, और ये दोनों बन गया। मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स के रो या कॉलम मतलब ऑर्डर सेम हो। सब धीरे 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 सीखिएगा, इसलिए कहते देखते जाइए। अगर घटावे ले कह रहा है कि घटा कर लिखिए, तो बोलो मैट्रिक्स ए, फिर से लिखते हैं, कितना 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, घटाओ बी जो है 1 है, 3 है, -2 है और 5 है। देखते हैं घटा के, ये पहला एलिमेंट से पहला एलिमेंट अगर घट भी गया तो 1, फिर दूसरा एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट घट गया है, यहाँ से अगर वो घटेगा भी तो संभल के, ये पहले से माइनस है, घटाने का मतलब हो जाएगा प्लस, तो 5, 2 में से अगर 5 घट गया तो माइनस में 3, वहाँ 3a - c, 3a - c मतलब होता है कि a में 3 से गुना करो, तो a जो दिखाई दे रहा है ना वो 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, ये जितना भी आ गया इसमें c घटा दीजिए। c मतलब कितना, जो भी c है, c कितना है -2, फिर 5, फिर 3, फिर 4। देखते हैं घटा बटा के, अगर घटाना चाहें तो कितना होगा, ये 6 है और ई माइनस और वहाँ भी माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलके, तो यहाँ से 6 और वहाँ +4, कितना हो गया 10, 12 में से, अच्छा 6 2 8, 12 में से ये 5 घट गया, कितना 7, और 9 में से 9 में से इसी के जैसा एलिमेंट 3 घटेगा, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से 2। ए और बी गुना करना, तेरा संभल के गुना कर लेते, ए मने बोलो 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, गुना करना है किस में, बी में, 1 है, 3 है, -2 है, 5 है। गुना करे के नियम है कि अगर 2 मैट्रिक्स गुना कर रहे हैं ना, तो दोनों में गुना करते वक्त पहले नंबर इसका रो उठाना, इसका रो उठाना और उसका कॉलम उठाना, इसका रो और इसका, यहीं से समझ में आ रहा है कि पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के, पहला मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में गुना होगा, बाकी जो बचल खुचल है वो दूसरे मैट्रिक्स के, अरे यार पीछे जाओ ने, उसका भी चल रहा है क्लास, पीछे जाओ, बैठो ना थोड़ा सा, मानते हैं थोड़ा सा है अभी टाइम, पीछे जाइए ना, बाद में डिस्कशन कर लीजिएगा। अभी हम एकदम सिलो पढ़ा रहे हैं और वो गप करे हम लगल है, जो भी डिस्कशन है बाद में कर लेना, नहीं पूरा खोल के बात कर लेना। यहाँ पे रो और वहाँ पे से कॉलम, 2 × 2, बाकी बचल कौची है, इसका बच गया कॉलम और उसका बच गया रो। इसमें से जो कॉलम बच जाता है पहले मैट्रिक्स में से और उसमें से जो रो बच जाता है, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। याद रहे, बराबर नहीं होगा तो नहीं बनेगा, बराबर होना चाहिए। ये तो हल्का किताब है, एनसीईआरटी तब नहीं बना लेते हैं, प्राइवेट किताब को बनाएगा तो पसीना छूटे लगेगा। ये हल्का है तो बना लेते हो। इसका सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे है, जब भारी आएगा तो दिक्कत होगा। तो अभी इसमें समझाते कि गुना होता है इसका रो और उसका, बाकी इसमें से बच गया क्या कॉलम और दूसरे में से बच गया क्या, वो देखना ज़रूरी है कि बराबर है कि नहीं
है, मतलब गुना होगा। तो शुरू करो, पहले मैट्रिक्स से रो उठाइए, पहले मैट्रिक्स से रो उठाना है, रो उठाना है इसे, और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में गुना कर देना है। तो चलो एक एक का स्टेप लिखते हैं, बोथरुअन नेशन, जैसे सब टीचर बताता है वैसे हमू बता रहे हैं, सभी के जैसा हम भी, हम विदेशिया थोड़ू हैं या एलियंस है ने। पहले रो को कॉलम में गुना करते हैं, तो रो कॉलम में गुना होगा। तो हम तो ये सब करवो नहीं करते गुना होना, लेकिन तोनी के ठगने के लिए गुना कर देते हैं। 2 को 1 में गुना करेंगे, 2 एकम 2, और फिर ये 4 को -2 में गुना करेंगे, 4 गुने -2, आप बीच में लगा देंगे कोची प्लस, क्योंकि ठगना है ना भाई सबके जैसा, तो हम गुना कर दिए। हालांकि अगर नहीं ठगे, आप पिछला बार की बात करें तो हम डायरेक्टे गुना किए हैं, 2 एकम 4 दूनी डायरेक्ट एकदम लिखे, हम इतना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। चलो सबके तरह नहीं ठगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सब ठग रहा है तो हम ठगें। अब यही वाला रो दूसरे कॉलम में गुना होगा, रो दूसरे कॉलम में, मतलब ऐसे समझना है ना कि इसका दोनों एलिमेंट, रो वाला दोनों एलिमेंट, कॉलम वाला दोनों एलिमेंट से गुना होने जा रहा है। तो 2 किस पर आके सवार हो जाएगा, 3 पे, तो लिख देते हैं 2 गुने 3, क्योंकि सच्चाई है कि हम ठग रहे हैं, हम इतना नहीं लिखते हैं, हम तो जल्दी में लिखते हैं, फटाक दबा रहते हैं, दूतिया इतना नहीं लिखते हैं। अरे हम ये वो नहीं लिखते हैं तो हम जोड़ जा के एक बार लिख देते हैं। अब प्लस में 4 गुने, ऐसे लगे कि हाँ भाई मास्टर पढ़ल है, पढ़ल लिखल मास्टर है, करके लिख रहा है कि कितना अच्छा है। पहला रो हो गया गुना, एक कहानी ख़त्म। अब दूसरा रो उठाएंगे यहाँ से, अब दूसरा रो उठा के दूसरे कॉलम में गुना करेंगे, करते हैं 3 को गुना कर देंगे, किस में, 1 में। ऐसे लिखने से लगता है कि हाँ भाई पढ़ल लिखल मास्टर है। फिर ये वाला 2 गुना हो जाएगा, प्लस लिख देते हैं, 2 गुना हो जाएगा किस में, -2 में। अब इसी तरह से दूसरा रो को दूसरे कॉलम में गुना करेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम गुना करो, 3 क्यों, 3 से 3 तिया 9, फिर 5 दूनी, क्या करें आदत से मजबूर है, डायरेक्ट लिखा जाता है। वो हम आ जाएंगे, अपने आदत पे आ जाएंगे, जैसे हम लिखते हैं, ये 2 एकम 2, अब 4 दूनी 8 घट गया तो कितना हो गया, मतलब समझ सकते हैं ना कि माइनस में 6, उधर बोलो 3 दूनी 6 और 5 के 20 26, ये 3 एकम 3 और 2 दूनी माइनस में 1, इधर बोलो 3 तिया 9 19 बन गया। कौन से ऑर्डर के, 2 गुने, लेकिन हम आदत से मजबूर है, हम इतना नहीं लिखते हैं। तो कहते हैं जिसको जो आदत लग जाता है लिखे के वो वैसे ही लिखेगा, जैसे हमरा आदत लगल, हम ऐसे लिखबे नहीं करते। बी मने बोलो 1 3 -2 5, ए मतलब बोलो 2 4 3 2, हम सिंपल इसका ऑर्डर चेक किए, 2 गुने 2, दोनों को गुना करेंगे तो कौन से मैट्रिक्स होगा, इसका रो गुना होगा इसके कॉलम में, बाकी जो बचल है ना वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। हम इतना गुने नहीं करते, हम डायरेक्ट उठाते हैं यहाँ से, रो ऐसे उठाएंगे, यहाँ से रो उठाएंगे दोनों, यहाँ से उठा के लेके आएंगे दोनों के, ऐसे ला के और एजा पे खड़ा कर देंगे, एजा लाते हैं यहाँ से उठाते हुए और यहाँ पे ला के खड़ा कर देंगे। और फिर डायरेक्ट पूछेंगे कि भगवान के देन से अगर दिमाग है तो सोचो ये जाके गुना हो गया, अगर उतना भर है 12th के सच में स्टूडेंट हो, अगर सच में लगता है 12th के विद्यार्थी है तो डायरेक्ट सोचो कि यहाँ पे आ रहा है तो 1 दूनी 2 और 3 तिया, मतलब डायरेक्ट एकदम 11 हम लिखते हैं। अगर सच में 12th गया है तो हम डायरेक्ट 11 लिखते हैं, बाकी तो अपना उठाने वाला पढ़ाई है। फिर वैसे ही इसको यहाँ से यहाँ उठाते हैं, ऐसे उठाएं और यहाँ से उठा के ले आते हैं और ऐसे खड़ा कर दिए, तो 1 को 4 में गुना किया 4 हो गया, और 3 जो है 2 में गुना हो गया, 3 दूनी 6, और फिर सब जोड़ दिए कितना हो गया, हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं 10। फिर उसके बाद वही दूसरा रो, अब कौन से रो है, दूसरा रो
ये ध्यान से देखो 11 कहाँ से आया, तो बोलेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सच में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये 10 कहाँ से आया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सच में है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। अब किस रो को हम उठा रहे हैं, सेकेंड रो, तो जाहिर सी बात है कि जो भी लिखोगे वो किस में लिखाएगा, सेकेंड रो में। सेकेंड रो और गुना करो दो दूनी, लेकिन माइनस में। अब 5 दिया तो सोचो कि 15 में से 4 घट गया, कितना, गड़बड़ हो गया ना 11। समझ में आया कि क्या किए। अब यही वाला दूसरा रो उठाएंगे, लेकिन अबरी गुना होगा किस में, मतलब सेकेंड रो, तो सेकेंडे रो में लिखना है, लेकिन सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो 4 दूनी 8, 15 10, कितना लिखें, 2, बन गया। हम तो डायरेक्ट इतना लिख देते हैं, तो भी डायरेक्ट इतना लिखो, या फिर ऐसे लिखो। ऐसे देखो एग्ज़ाम में लिखे का तरीका यही अच्छा है, जब में लगना चाहिए चेक करने वाला को कि बुतरू पढ़ल है। और इससे जल्दीबाजी में बनाना है तो ऐसे आप बना लीजिए। पहले में 5 हिसाब था, पाँचों के लिए। दूसरा में कई गो हिसाब है, ये चारों बन जाएगा देखते देखते, चारों बन जाएगा। बेटा दूसरा नंबर क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी माइनस बी ए, और इसको जोड़ना है किसमें, ए बी बी ए। अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, दूसरा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस दूसरा अगर देखें 12 7 6 8 0 5 3 2 4। पहले यही तीनों देखते हैं, फिर चौथा देखते हैं। जोड़ो, यहाँ पे जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ से दोनों जोड़ के हो गया 2a, यहाँ b वहाँ b दोनों जोड़ के हो गया 2b, यहाँ b माइनस में, यहाँ b प्लस में 0 हो गया। a और a जोड़ दिए दोनों जोड़ के 2a हो गया। कुछ के लगता है कि यहाँ से वहाँ से जहाँ से तहाँ से सब जगह से 2 कॉमन ले लेना घर है, हम नहीं लेंगे कॉमन, हम इतने छोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं। इसे कॉमन लेने से ही नहीं होता है कि हाँ भाई सही हो गया, इसे गलत हो गया। ठीक है, आप ले लीजिए। अब जोड़ो, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जोड़ेंगे तो प्लस में 2a भी हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अरे मतलब डायरेक्ट बोलो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, वैसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2bc जोड़ने जा रहे हैं तो बोलेंगे ना कि b या प्लस में c के होल स्क्वायर डायरेक्ट एकदम।
यहाँ अगर देखें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ac, तो हम कह सकते हैं ना कि a माइनस सी के होल स्क्वायर हो गया। फिर इधर बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया। इधर जोड़ना है दोनों मैट्रिक्स को, जोड़िए यहाँ से कितना हो जाएगा। यहाँ -1 है, वहाँ 12 है, 11 हो गया। यहाँ 4 है, वहाँ 7 है, फिर से 11 हो गया। यहाँ -6 है, वहाँ +6 है, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16। यहाँ 5 है, यहाँ 0 है तो 5 ही रह जाएगा। यहाँ 16 है, यहाँ 5 है, जोड़ने तो है बस 21। यहाँ 2 है, वहाँ 3 है, जोड़कर कितना हो गया, 5। यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, जोड़कर कितना हो गया, यहाँ 5 है, वहाँ 4 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो रागी लगता है कि जोड़ हमरा नहीं आ रहा है, अरे तो ऐसे ही टाइम पास करे बता रहे हैं। ठीक है, हम तो पहले बोले हैं कि 11th से बहुत हल्का है 12th के में। किसी भी ब्रांच में हमको नहीं लगता है कि 11th से ज़्यादा टफ है रे 12th। अपवाद में अगर 3D को छोड़ दिया जाए तब, बाकी सब ब्रांच इसका ठीक ठाक है। जैसे तीसरा नंबर में आइएगा तो उसमें गुना करेल कहता है, देखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। अच्छा चौथा भी नहीं है, एक हिसाब और। तो बोलो इतने में बन जाएगा। चौथा नंबर कोई क्वेश्चन देख के बोलो कि पहले रो के बारे में बताना। फर्स्ट रो में cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, सब जगह एक 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 आ जाएगा। दोनों को जोड़ने ने हैं तो सोचो ना कि एन से cos स्क्वायर एन साइन स्क्वायर जोड़कर कितना, एक। यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ cos स्क्वायर जोड़कर कितना है, यहाँ से साइन स्क्वायर, यहाँ से cos स्क्वायर जोड़कर एक, यहाँ से cos स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर जोड़कर कितना है, बन गया। बस आगे फिर अब कल बताएंगे।